जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतिहास से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि साथियों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 30 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। और साथियों आज आपका हिस्ट्री टेस्ट सीरीज का ये क्लास 9 चलेगा। इससे पहले टोटल 8 क्लास हो चुका है और साथियों इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है 10 मई 1857 को, याद रखिएगा। और इस 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, क्या था? तो याद रखिएगा कमल, कमल और रोटी या फिर कमल और चपाती। अगला क्वेश्चन देखिए, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए साथियों 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है नाना साहेब ने। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 में विद्रोह के समय मंगल पांडे ने किसे गोली मारी थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप सभी आंसर बताइए। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है मेजर ह्यूसन, याद रखिएगा। 1857 में विद्रोह के समय मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन को गोली मारी थी, याद रखिएगा। आगे देखिए, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चलिए आप सभी आंसर कीजिए। तो साथियों 1857 की क्रांति में झांसी में नेता कौन था? तो रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा मणिकर्णिका, यहाँ पे लिख देते हैं मणिकर्णिका, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले भी हमने आपको बहुत बार बताया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। कौन था? तो कैनिंग, याद रखिएगा। इसी के समय में 1857 की क्रांति होती है। रिपन को ध्यान रखना है, इसके समय में क्या हुआ था? तो 1881 में भारत में पहली बार 10 के आधार पर जनगणना स्टार्ट होता है 1881 में, लेकिन भारत की पहली जनगणना पूछे तो ये 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के समय में। आगे देखिए, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर कीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। तो लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अवध की बेगम ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है अवध की बेगम ने। नाना साहेब ने कहाँ से किया था? कानपुर से किया था, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कमल और रोटी। निम्नलिखित में से किस कवि ने 1857 के विद्रोह का वर्णन किया था? चलिए इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन मिर्जा गालिब ने, याद रखिएगा। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है।
वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? सही जवाब है सरस्वती नदी के तट पर, याद रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गोदावरी नदी की बात करें तो इसकी लंबाई पूछा जाता है, जो कि 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की कुल लंबाई है। और ये क्या है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो ये गोदावरी नदी है, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी है। 1654 में सम्राट अकबर ने इनमें से कौन सा भेदभाव पूर्ण कर समाप्त कर दिया था? तो कौन सा कर था? तो इसका सही जवाब है जजिया कर, याद रखिएगा। कौन सा कर था? जजिया कर। आगे देखिए, श्री गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालिस्तान के खिलाफ विद्रोह किया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है किसके खिलाफ? तो याद रखिएगा मुगलों के खिलाफ। यहाँ पर सही कर लेंगे, मुगल होगा बी ऑप्शन में। मुगलों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। गुरु गोविंद सिंह कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 1666 में और इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। आगे देखिए, खालिस्तान को द लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। सही जवाब है भगवान बुद्ध को, याद रखिएगा, द लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो तराइन का आपको 2 युद्ध रखना है, 2 युद्ध याद रखना है, प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध। तो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था ये 1191 में हुआ था। किसके बीच में? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इस प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है, जबकि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें कौन जीतता है? तो इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। दूसरा युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पूर्वी मालवा से खालिस्तान के 3 शिलालेख प्राप्त हुए थे, जिनसे शक पर विजय की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा। पूर्वी मालवा से चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 शिलालेख प्राप्त हुए थे, याद रखिएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और गुप्त की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछे तो विष्णुगुप्त। चलिए आगे देखिए, जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? देखिए, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर है, जिसमें आखिरी तीर्थंकर का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी। यहाँ पे देखिए वास्तविक पूछा गया है लेकिन प्रथम पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 15 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऋषभदेव प्रथम वास्तविक संस्थापक थे, याद रखिएगा। सिर्फ वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर स्वामी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? सिंपल सा क्वेश्चन है। बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य का कौन था अंतिम पेशवा? श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर के साथ किस एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। सही जवाब है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से। मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में इंडिका और खालिस्तान शामिल है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या 18 का ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, याद रखिएगा। मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में इंडिका और अर्थशास्त्र शामिल है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य है, जिसे विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से जाना जाता है।
और इंडिका किसकी पुस्तक है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहला अपना कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसलिए सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सूरत में। कब किया था? तो 1667 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। सही आंसर है केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्राधिकार के बारे में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? सही जवाब है अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। ये जो पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। इनकी एक और पुस्तक याद रखिएगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? सही आंसर है बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक, याद रखिएगा। और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में किया था? सही जवाब है 1897 में, याद रखिएगा। और स्वामी विवेकानंद का मूल नाम पूछे तो नरेंद्र नाथ दत्त पूछा जाता है, नरेंद्र नाथ दत्त था। दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर है राजेंद्र चोल को जाना जाता है दक्षिण भारत के नेपोलियन के रूप में, याद रखिएगा। और चोल वंश की स्थापना किसने किया था पूछा जाता है, तो याद रखिएगा किसने? विजयालय ने। इसे भी ध्यान रखिए। और राजेंद्र चोल कौन था? तो चोल वंश का शासक था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में प्रस्ताव पास किया था? सही जवाब है जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। लगभग 712 एडी में किसने सिंध पर विजय प्राप्त किया था? सही जवाब क्या है? अरबों ने, याद रखिएगा किसने? अरबों ने। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने खालिस्तान के दरबार का दौरा किया था। यहाँ पर इसका सही जवाब है जहांगीर के दरबार का। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच में लड़ी गई थी? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सही जवाब है बाबर। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय ऋषि ने मीमांसा सूत्र को लिखा था? सही जवाब है जैमिनी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसकी स्थापना किया गया था 1206 में। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश, जिसे दास वंश भी कहा जाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए साथियों, अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए।